Hello, I am Dr. Savita. Welcome to channel Heal Thyself, home of the self-healing, inner awakening or meditation. Let's be the part of this movement. Rewire your mind. Today we will talk about कैसे आप अपने माइंड को रीवायर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रीफ्रेम कर सकते हैं. We will explore today one powerful yogic technique or modern technique you can say, which is the blend of neuro-linguistic programming, cognitive behavioral therapy and visualization. This blend will program your mind, your thought and heal your emotion and manifest. आप जो भी डिज़ायर करते हैं उसको मैनिफेस्ट करेगा. हमारा जो माइंड है, इट हैज़ टू पार्ट्स, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड एनालाइसिस, प्लान्स और डिसाइड्स, और सबकॉन्शियस क्या करता है? सबकॉन्शियस स्टोर्ड योर बिलीव्स, योर फियर्स, योर इमोशंस. हमारा जो माइंड है वो हमारी लैंग्वेज सुनता है, हमारी जो इनर लैंग्वेज है उसको सुनता है. और इसीलिए हमारे सेजिस ने कहा है कि चित्त शुद्धि कैसे होती है. हमारे मेंटल सिस्टम में बहुत इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं. सिर्फ इसी लाइफ टाइम के नहीं पड़े हुए, कई लाइफ टाइम्स के इम्प्रेशंस हैं. और वो इम्प्रेशंस ही इतने डीप हो जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी और रियलिटी उसी से ही बन जाती है. इन इम्प्रेशंस को हम कैसे इनको हटाकर और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है जब हम यूज़ करेंगे ये ब्लेंड को यूज़ करेंगे. कौन सा ब्लेंड? NLP, CBT और विजुअलाइजेशंस. जो एंशिएंट योगीज थे वो भी ये प्रैक्टिस करते थे अपने संकल्प के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू और अपने मंत्र के थ्रू. इन सब के थ्रू वो ये प्रैक्टिस करते थे. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? न्यूरो इज द कनेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड थ्रू नर्वस सिस्टम. लिंग्विस्टिक आर लैंग्वेज, वर्बल और मेंटल. जो भी हमारी लैंग्वेज है, हम जो सोचते हैं, है ना, और जो बाहर से हम बात करते हैं, यही थॉट्स एंड वर्ड्स हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग. ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है हमको? क्योंकि ये NLP हेल्प करती है हमारे थॉट्स को और हमारे वर्ड्स को उनके पैटर्न्स को चेंज करने के बाद हमारे बिहेवियर के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है. और इसको ही बोलते हैं न्यूरल पाथवेज. मॉडर्न साइंस यही कहती है. तो इसके लिए भी एक टेक्निक है, वो है रीफ्रेमिंग. रीफ्रेमिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम. पहले अपनी जो भी थॉट आया है, जो नेगेटिव थॉट आया है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए. देन पॉज एंड ब्रीथ. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. कुछ देर पॉज देने के बाद आप फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी भी पॉजिटिव थॉट से, और ये रीफ्रेमिंग हो जाएगी. लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट आया है. नॉर्मली हम अनअवेयर होते हैं कि कोई थॉट आया है. आप ये कहते हैं कि आई एम फेल्ड, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप ये कहेंगे कि आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रोइंग, ओवर टाइम क्या होगा? ये जो थॉट प्रोसेस है, ये आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप सोच रहे हैं, ये आपके जो रीवायरिंग है ब्रेन की, उसको कर देगा. और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा. और सबकॉन्शियस जब ट्रेन हो जाएगा तो सबकॉन्शियस में ये बात आ जाएगी कि ये लैंग्वेज हमको यूज़ करनी है, कि पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी है. फिर आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है.
अब थॉट पैटर्न्स को चेंज कैसे करना है? थॉट कोई आया और वो थॉट कोई भी जैसे ट्रिगर हुआ आपको, कोई इवेंट से, किसी ने कुछ आपको बोला, उससे एक ट्रिगर हुआ। पहले तो उस ट्रिगर को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद वो जो ट्रिगर आपको हुआ है, अ, उसका आपको ये देखना है ट्रिगर में कि पहला थॉट क्या आया, इंस्टेंट थॉट क्या आया मुझे। अब इंस्टेंट थॉट क्या आया आपको कि आई विल नेवर सक्सीड, ये आया इंस्टेंट थॉट। लेकिन फिर अपने आप से आप पूछिए और चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि इज इट ट्रू, क्या ये 100% ट्रू है, और ये ऐसे ही मेरा ही थॉट है या मेरी ही कोई इमेजिनेशन है। ये थॉट जो है इसको मानिए कि इट्स लाइक क्लाउड एंड इट विल पास ऑन। और फिर अपने आप ही इमेजिन करिए आप, और ये जो थॉट आया, ये जो ट्रिगर आया और ये जो आपने सोच लिया कि आई विल नेवर सक्सीड, आप इसके लिए भी यही अपने मन में सोचिए कि नो, आई एम ग्रोइंग, दीज आर ऑल माई लर्निंग्स, मैं सीख रहा हूँ और धीरे धीरे ग्रो करूंगा। And gradually you will feel you are peaceful, you are at the state of calmness. फिर हम विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन क्या है? ये ब्रिज है एक तरह से इमेजिनेशन का और रियलिटी का। हमारे एंशियंट योगीज भी इसको संकल्प शक्ति और भावना कहते थे, विजुअलाइजेशन को, और वो इसकी प्रैक्टिस भी करते थे। विजुअलाइजेशन किस लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। उसको लगता है कि उसको नहीं पता कि ये इमेजिनेशन है और ये रियलिटी है। जब आप स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं, आई एम स्ट्रेस, तो ये यही मान लेता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं। और अगर आप ये सोचते हैं नो, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, तो ये उसको ही मान लेता है। आज हम एक विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, उसको करते हैं। सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Another breath in and let go. Now picture yourself. You are surrounded by golden light. आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है, हेड टू टो। आप उसी गोल्डन लाइट में रेस्ट कर रहे हैं। ब्रीथ इन एंड आउट। विजुअलाइज करिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। और इमेजिन करिए कि ये एक रियलिटी है। ब्रीद इन and breathe out. Feel gratitude because this is reality. Take a deep breath in and out. Gradually open your eyes. This is the way to train your subconscious mind. आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगेगा कि यही रियलिटी है। अब हम ये तीनों टेक्निक्स को यूज करेंगे और तीनों टेक्निक्स को यूज करके ही वी विल डू द रीवायरिंग ऑफ आवर माइंड। आप एनएलपी यूज करेंगे और अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। आपने नेगेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना। आप सीबीटी यूज करेंगे और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे, और विजुअलाइजेशन में अपने आप को एक न्यू पिक्चर में देखेंगे, न्यू मूवी में देखेंगे, जो धीरे धीरे रियलिटी बन जाएगी। हमारे एंशिएंट सेजेस भी ये करते रहे हैं। नाउ रिमेंबर, you are not your mind is not master. You can guide it consciously through right language, right thought और right imagination. आप ये प्रैक्टिस डेली करिए। ऑब्जर्व करिए अपने थॉट को और अपनी लैंग्वेज को चेंज करिए और विजुअलाइज करिए कि दिस इज रियलिटी, दिस इज माय पर्सनैलिटी। अगर आपको ये वीडियो
अच्छा लगा है और it resonates with you, please subscribe Heal Thyself. We will move together in this journey of inner awakening or spiritual practices. Thank you so much.